দেখ 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 সপ্তর্ষিকে দেখ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी। तो भाई वैसे तो इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रोज ही अपने बाइक्स से या फिर कार से रैश ड्राइविंग करते हैं और खुद के साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर ये रैश ड्राइविंग्स या फिर कहिए लापरवाही वाली ड्राइविंग्स या फिर कहिए दिखावे वाली ड्राइविंग्स का नंबर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब कल ही की बात ले लीजिए, कल इंडिपेंडेंस डे था और आई एम श्योर आप सभी ने अपने आसपास कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हुड़दंगई करते हुए गलत तरह से ड्राइविंग या फिर राइडिंग कर रहे होंगे। ये एक वीडियो देखिए जिसे वेस्ट बंगाल से एक व्यूअर ने शेयर किया है। ये वीडियो NH34 नादिया वेस्ट बंगाल का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां जिसमें स्कॉर्पियो एन, XUV और बलिनो एक 4 लेन हाईवे पर चल रही है और इन गाड़ियों को काफ़ी खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है और ये चीज़ आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। एक जगह पर तो स्कॉर्पियो की स्पीड दिखाई भी गई है। ये 160 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब बताइए 80 किलोमीटर के स्पीड लिमिट वाले रोड पर ये गाड़ियाँ लगभग दोगुने रफ्तार में चल रही हैं और इन सभी की एज वही 20-21 साल के अराउंड होगी। सभी बहुत ही कम उम्र के हैं और ऐसे लोग ही इस तरह की लापरवाहियां करते हैं। और एक जगह पर आप देख भी सकते हैं ये बलिनो जो है वो एकदम XUV में लड़ते लड़ते बची है या फिर शायद लड़ भी गई है। आगे का वीडियो ब्लर है इसलिए एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग इतने ज्यादा गलत तरह से ओवरटेक कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। XUV वाला इस व्हाइट पोलो को ओवरटेक कर रहा है जो फास्ट लेन में है और XUV वाले को बलिनो वाला लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है। बलिनो पूरी तरह से सड़क से नीचे उतर गई है और शायद ये SUV में लड़ी भी है। দেখ 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 সপ্তর্ষিকে দেখ। लेकिन खैर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन गाड़ियों के ड्राइवर्स का कंट्रोल नहीं खोया, वरना यहाँ पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन ऐसी चीजें करते समय कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ये आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। पिछले साल ही इंडिपेंडेंस डे पर ऐसे ही लापरवाही में एक एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर भी भाई लोग ऐसे ही उल्टे सीधे तरह से ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने अपने गाड़ी को ले जाकर डिवाइडर में घुसा दिया था। तो कुल मिलाकर भाई ये सारी चीजें करना जरूरी नहीं है। देखिए इंडिपेंडेंस डे है, सभी रैलियां निकालते हैं, लेकिन ये रैली सही तरह से भी निकाली जा सकती है जैसा और लोग करते हैं। बहुत सारे बाइकर्स को या फिर कार वालों को आपने देखा होगा जो तमीज से लिमिटेड स्पीड में सही तरह से गाड़ियां चलाते हैं और ये सब करके ना तो उनका नुकसान होता है और ना ही उनकी वजह से दूसरों को कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ छपरी लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। वो गाड़ियों पे अपने झंडा लगा लेंगे और तेज रफ्तार में पूरे सड़क पर नचाते हुए उसको ले जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि आप ये सब करके देश को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी के दूसरी तरफ आप देश के लिए ही बनाए गए नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर देश का अपमान कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इनको देश से मतलब है, ना ही इंडिपेंडेंस डे से मतलब है। इनको बस एक मौका चाहिए हुड़दंगई करने का और उसी में ये लग जाते हैं। बाकी कल ही के दिन हुआ एक मेजर एक्सीडेंट भी सामने आया है जो कर्नाटका से एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ बाइकर्स इंडिपेंडेंस डे राइड के लिए गुलबर्गा से हमनाबाद की तरफ जा रहे थे। इन दोनों ही जगह का डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर के अराउंड है और ये बाइक राइडर्स गुलबर्गा से अपने राइड को स्टार्ट करके हमनाबाद में जाकर खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी ये हायाबुसा वाले भाई लेट से निकले या फिर पीछे रह गए और इसी वजह से इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन तभी हुआ क्या कि मन्ना खेलिए टोल प्लाजा के पास इनकी बाइक अचानक से अनकंट्रोल हो गई और कहीं पर जाकर लड़ गई। यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि गाड़ी किस चीज में लड़ी है। हो सकता है ये किसी व्हीकल में लड़ी हो या फिर ये ऐसा ही अनकंट्रोल होकर मीडियन वगैरह को क्रॉस करते हुए सड़क पर गिर गई हो। और वीडियो को देखकर ऐसा ही कुछ लग भी रहा है, क्योंकि अगर ये बाइक किसी व्हीकल से लड़ी होती तो वो भी यहाँ पर मौजूद होती है या फिर न्यूज़ वगैरह में मेंशन होता। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा कि राइडर अनकंट्रोल हुए हैं और रोड को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड में चले गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के समय ये बाइक करीब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी। हालांकि इस बात को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हायाबुसा एक सुपर बाइक है और जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है नो डाउट इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी और यही रीजन था कि अनफॉर्चुनेटली इसको चला रहे राइडर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ बाइक भी काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। इसके टुकड़े सड़क पर पड़े हुए हैं और यह खुद सड़क के किनारे इस बैरियर के पास पड़ी हुई है। इसका फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है और आगे के अलॉयज भी टूट गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त रहा होगा।
तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ काफी बुरा हुआ, इसलिए आपसे कहा जाता है किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को अगर रैलियां निकालनी है, इंडिपेंडेंस डे पर ड्राइविंग राइडिंग करना है, तो आराम से और सही तरह से भी चीजें की जा सकती हैं। इतना हाई स्पीड में चलने की और इतना गलत तरह से ड्राइविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि भाई सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर ही नहीं, सुपर बाइक्स के अक्सर ही ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इसी महीने में निंजा ZX 10R का चेन्नई में एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक राइडर ने हाई स्पीड में आकर एक पुलिस वाले को टक्कर मार दिया था और अनफॉर्चुनेटली उस पुलिस वाले की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। यहाँ पर पुलिसमैन एक हाईवे पर यू टर्न ले रहे थे और वहीं पर बाइक ने आकर उन्हें उड़ा दिया। और ये फोटोज देखकर आप समझ सकते हैं कि बाइक की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी। हालांकि भाई ऐसे हाईवेज पर यू टर्न लेते समय लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और सीधा जा रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन लोग अचानक से अपनी गाड़ियां टर्न कर देते हैं, इस वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ आपको ये भी समझना है कि किसी भी इंटरसेक्शन पर आप हाई स्पीड में नहीं निकल सकते हैं। आपके गाड़ी की स्पीड अगर नॉर्मली 80 से 100 के बीच में है तो इंटरसेक्शन पर आते आते 40 के अराउंड होनी चाहिए। अगर इससे तेज आप अपनी गाड़ी को निकालते हैं और एक्सीडेंट होता है तो इसमें आप बराबर के जिम्मेदार होंगे। और कई बार भाई ये सुपर बाइक्स वाले भाई लोग या फिर कहिए जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले होते हैं, वो कभी भी अपने गाड़ी के स्पीड को इंटरसेक्शन पर कम नहीं करते हैं। एक तो वैसे ही वो हवा में चलते हैं, 150-200 की स्पीड होती है। अब सोचिए उसी स्पीड में आप किसी इंटरसेक्शन से निकाल रहे हैं तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। आप अपने जान को तो खतरे में डालेंगे ही, साथ में दूसरों की भी जान ले लेंगे, जैसा इस एक्सीडेंट में हुआ। हालांकि राइडर इसमें सेफ बच गए, इन्होंने राइडिंग गियर्स पहना हुआ था, इसलिए इनको माइनर इंजरीज आई हैं। तो भाई इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि स्पीड और रूल्स को फॉलो ना करना बहुत बड़ा रीजन है किसी भी तरह के एक्सीडेंट का। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी दिन क्यों ना हो, हमेशा अपने गाड़ी को सही तरह से चलाएं और खुद की और दूसरों की जान बचा के एक जिम्मेदार नागरिक बने। बाकी भाई आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।